शीशम के वृक्ष के नीचे उन्होंने व्यवस्था करी है, कुश की चटाई बिछाया। संध्या के समय भगवान वहीं विश्राम करते हैं, रात्रि में शयन करते हैं। और जब राम श्री सीता को शयन करते हुए निषाद राज गुह ने देखा है तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने वो दृश्य देखा है जिस शयन सैया पर श्री राम शयन करते हैं। सुरभि मृदुपय फेन समाना, जब गैया दोही जाती है उस समय जो झाग निकलता है, ऐसा स्वच्छ और कोमल जिसकी शयन सैया हो, आज वो सरकार कहाँ सो रहे हैं? बोले मही सोवत ही राम गोसाई। तकिया भी नहीं है प्रभु के पास, तो भगवान ने अपने हाथों को ही तकिया बना करके रखा है। बहुत क्षोभ हुआ निषाद राज को। निषाद राज ने कहना शुरू किया, मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचाने वाली ये कैकेयी है, धिक कैकेयी अमंगल मिला। अमंगलों की खान है ये कैकेयी, जिसने मेरे प्रभु को इतना कष्ट दिया है। लक्ष्मण जी को लगा कि जीव परमात्मा के सामने है, फिर भी परमात्मा को देख करके दुखी हो रहा है। जीवाचारी का तो कर्तव्य यही है ना, जीवाचारी यही करते हैं कि जीव को अगर परमात्मा का भान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, तो परमात्मा के बारे में बताने का काम करते हैं। पर सोचा ये मेरी माँ कैकेयी को बुरा भला कह रहा है, अगर मैं नहीं रोकूंगा तो मेरी माँ को पता नहीं और क्या क्या कह देगा, और माँ की निंदा सुनने का मुझे अपराध लगेगा। इसलिए निषाद राज गुह को भगवान से लक्ष्मण भैया ने जो उपदेश दिया है, ये लक्ष्मण गीता है। श्री रामचरितमानस में भी कई गीता है, प्रमुख रूप से लक्ष्मण गीता, श्री राम गीता, विभीषण गीता, ये सब गीता है। जानते हो कौन है ये? सरकार मेरे सखा हैं, आपके भ्राता हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या नंदन हैं और सीता के पति। लक्ष्मण ने कहा ये तो साधारण परिचय, सुन मैं तुझे इनका परिचय देता हूं। ये राम ब्रह्म है, परमार्थ के रूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और एक बात सुन ले निषाद राज, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। यहाँ तो सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। तब आप कहोगे राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो इन्हें दुख उठाना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है, जंगल जाना पड़ रहा है? अच्छा, कभी आपने राम जी के मुंह से सुना हो या राम जी को देखा हो ये दुखी हैं? निषाद राज को कहा कि ये सो रहे हैं, फिर भी देखना इनका चेहरा, उदासी है इनके चेहरे पर। श्री तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही कहा, प्रसन्नताम याम न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मेरा राज्याभिषेक होना है ये सुन करके प्रसन्न नहीं हो गए, मैं जंगल जा रहा हूं ये सुन करके कष्ट नहीं हुआ। और कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रभु जंगल में रो रहे हो कि कितना बढ़िया महल में रहता था और कहां रहने लगा। नहीं, जिस स्थिति में परमात्मा रख देवे तुम्हें, उस स्थिति में अपने आप को ढाल लो और प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहो। मैंने एक दिन कहा था, ऐसा कोई भी अवसर नहीं है जिसका मनुष्य फायदा उठा करके अपने हित में उसको नहीं ला सकता है। चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कभी बड़ा समझो मत, उसे छोटा समझो। और सुख का कण चाहे कितना भी छोटा हो, उसे बड़ा बना लो, सुख मानो उसको। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है सुख दुख क्या है। भाई परिस्थिति वही रहती है, मन स्थिति जब बदल जाती है तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। मैंने कहा था ना कि अगर सड़क पर कोई व्यक्ति गाली देवे किसी को तो कितना कष्ट होता है, लेकिन वही गाली अगर ससुराल में दी जाती है तो बड़ा आनंद आता है। परिस्थिति वही है, मन स्थिति बदल गई तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो गया। इसलिए कभी जीवन में कोई दुख का क्षण आवे भी ना, उसे दुख मत मानो बल्कि सुख मानो उसे। तो राम जी दुखी नहीं है, दुखी तो तू है।
तुम राम जी को देख करके दुखी हो रहे हो, और दुखी इसलिए हो रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। ये राम है, ये ब्रह्म है। और सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। और राम के चरणों में स्नेह होगा कब? जब तुम जगोगे। और जगोगे कब? हम सब क्या है? सो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुँह निसा सब सोवनिहारा, मुँह निसा सब सोवनिहारा। इसमें देखिए सपन अनेक प्रकार, देखिए सपन अनेक प्रकार। जगा कब जाएगा? जानिए कब ही जीव जग जागा, जानिए कब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए कब ही जीव जग जागा, जानिए कब ही, जानिए कब ही, जानिए कब ही जीव। ये संसार मोह की रात्रि है, और इस मोह की रात्रि में हम सब सो रहे हैं। मोह का मतलब क्या है? जो वस्तु जिस स्थिति में हो उसको उस स्थिति में स्वीकार नहीं करना ही मोह। रस्सी है, धुंधलापन है तो रस्सी, लेकिन हमने उसे मान लिया सांप। यही हुआ मोह। हम क्या करते हैं ना, कभी कभी किसी को अपने तरफ से मान लेते हैं कि ये ऐसा है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया कि हम किसी को खुद अपनी नजरों से नहीं देखते हैं, बल्कि किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, बस हम उसी पर चल पड़ते हैं। भाई मेरे खुद भी तो अनुभव करो। भगवान ने तुम्हें आंखें दी है, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, उसका भी कभी कभी प्रयोग कर लिया करो। किसी ने कह दिया कि वो आदमी बहुत बुरा है, बस तुम मान बैठे कि बुरा है। नहीं, अपनी भी बुद्धि भी लगाओ। किसी ने कहा कौआ तुम्हारा कान लेकर के उड़ गया, तो लोग कौए के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जरा एक बार अपना कान भी तो देख लो, कान है या नहीं। कौए के पीछे दौड़ो। मैं ये नहीं कहता हूं कौए के पीछे मत दौड़ो, लेकिन दौड़ने से पहले एक बार कान देख लो, है या नहीं। लोगों की बात सुन करके बस चल पड़ते हैं, खुद निर्णय देखते नहीं। ये संसार है नहीं, और हमने इस संसार को सच मान लिया है। यही मोह है। तो यहां जब जो हो रहा है सब रात्रि। फिर कहेंगे आप जब मोह है तो सच क्यों लगता है? सच इसलिए लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न में देखने वाली चीजें कभी गलत और झूठी नहीं लगती। कब तक? जब तक हम नींद में हो, तब तक। जब तक हमारा सपना चल रहा है तब तक वो गलत नहीं लगता। जंगल में थे, अचानक जंगल में एक शेर मिला। शेर को देखा हमने, शेर ने देखा हमको। शेर ने देखते ही सोचा चलो डिनर अच्छा होगा इसका। शेर आगे बढ़ा, हम शेर से डर गए, भागने लगे। आगे आगे हम, पीछे पीछे शेर। भागते भागते हालत खराब है, पसीना से लथपथ हो गया हमारा शरीर। भागते भागते हमारा पैर किसी लता से टकराई, हम झटाक से गिर पड़े। पलट करके देखा तो बस शेर छलांग लगाने वाला था। लगाया शेर ने छलांग, हमने हमारी चीख निकल गई। हमने जोर से कहा बचाओ। तभी किसी ने झकझोरा हमें, क्यों चिल्ला रहे हो? तब देख रहे हैं हम तो इसी कमरे में सो रहे हैं। न तो वो जंगल है,
न वो शेर है न जंगल में हम हैं, हम तो अपने कमरे में। लेकिन ये हमें जंगल कब झूठा लगा? जब सपना देख रहे थे तो जंगल झूठा लग रहा था, सपना वो शेर झूठा लग रहा था? न वो शेर झूठा था न जंगल झूठा था। झूठा कब लगा? जब आपकी नींद खुल गई। ऐसे ही इस मोह की रात्रि में, संसार की रूपी मोह की रात्रि में हम सब स्वप्न देख रहे हैं। हम जगेंगे कब? जब हमें जगाया जाएगा। और जगाता कौन है? जो जगा है वही तो जगाएगा ना। तो जगे कौन है? बोले जानिए तब ही जीव जग जागा। इस संसार में वही जीव जगा हुआ है। कौन? जो सब विषय विलास विरागा। जैसे संसार के समस्त विषयों के विलास से वैराग्य हो गया हो, संसार से वैराग्य हो गया हो और भगवान से जिसको अनुराग हो गया हो, वही जगा हुआ है और वही हमें जगा सकता है। एक संत बड़ा सुंदर कहते थे। और दूसरा उपाय और क्या है? अगर कोई जगाने वाला तुम्हें नहीं मिला है तो कभी कभी हम खुद जाग जाते हैं। और खुद कैसे जगता है? राम का नाम जपो जग जाओगे, भजन बिना कोई न जागे रे, 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 कोई न जागे रे, भजन बिना 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 कोई न जागे रे। तेरा जन्म जन्म का पाप बटोरा, 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 रंग किस विधि लागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, हाँ भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा में कहते हो भजन करो भजन करो। अरे किया वो काम जाता है जिसमें इंटरेस्ट आ गया। हमको भजन में इंटरेस्ट नहीं है और आप कहते हो भजन करो। कितने लोगों को भजन करने में इंटरेस्ट आता है? हाथ उठा के बताना। अरे वाह, हमने तो सोचा बहुत कम लोगों का होगा, ये तो सारे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन वो जो लोग मिले थे वो लोग कह रहे थे, वो कौन थे? यही बात संत कहते हैं। अगर जीवन में भगवान का भजन करने में अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास आपके घर वाले आपको ला करके भोजन देवें और आप कहो मन नहीं, रात में फिर भोजन देवे, आप फिर कह दो इच्छा कोनी, फिर अगले दिन फिर देवे, अरे कैसे कहूं खाने का मन ही नहीं करता। भोजन आने के बाद भी अगर आपका मन खाने का न करे, इसका मतलब आपका तन बीमार है। भोजन अच्छा न लगे तो तन बीमार है, और उसी तरह अगर भगवान का भजन न अच्छा लगे तो समझना मन बीमार है। और भजन कब अच्छा नहीं लगता है? जब पहले का पाप बटुरा रहता है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। हो तेरा जन्म जन्म का पाप बटोरा, तेरा जन्म जन्म का पाप बटोरा, तेरा जन्म जन्म
संतों की संग कबहू नहीं कीन्ही, संतों की संग कबहू नहीं कीन्ही, संतों की संग कबहू नहीं कीन्ही, संतों की संग कबहू नहीं कीन्ही। तो भ्रम कैसे भागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। भ्रम जो तुम्हारे जीवन का है, संसार को जो अपना मान रखे हो, सत्य मान रखे हो, ये भ्रम कब मिटेगा? जब सत्संग करोगे, संतों के सानिध्य में बैठोगे, उनसे भगवान की कथा सुनोगे, तो भ्रम तुम्हारा भाग जाएगा। राम नाम के सार नहीं जाने, राम नाम के सार नहीं जाने, राम नाम के सार नहीं जाने, राम नाम के सार नहीं जाने। ऐसे बैठ करके भजन करने के लिए कहो 3 घंटा राम राम तो नहीं होगा, और अगर बातों में लगा दिया जाए तो पूरी रात जग जाएंगे। राम नाम के सार नहीं जाने, राम नाम के सार नहीं जाने, और बातों में लगा रे, भजन बिना कोई न जागे 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 रे। तेरा जन्म जन्म का पाप बटोरा, 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 तेरा कहीं विधि लागे रे, भजन बिना कोई न जागे 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 रे। अगले दिन गंगा का किनारा, और गंगा के तट पर भगवान पधारते हैं। भगवान ने सुमंत जी को वापस भेजा है। सुमंत जी जाने को तैयार नहीं है। सुमंत जी ने हाथ जोड़ करके कहना शुरू किया, महाराज दशरथ ने हमसे ये कहा था 2-4 दिन जंगल में घुमा करके गंगा स्नान करा के आपको वापस ले आ जाएगा। प्रभु, राम जी ने कहा मुझे पिता के वचन का पालन करना है। सुमंत जी ने कहा महाराज ने यह भी कहा था कि अगर राम नहीं लौटते हैं तो फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, इन्हें वापस कर दो, क्योंकि राम नहीं रहेंगे और सीता नहीं रहेंगी। राम के बिना दशरथ जीवित रह नहीं सकता है, मछली की तरह तड़प तड़प करके मर जाएगा। अगर मछली को जल से निकाल दिया जाए, राम को दशरथ से दूर किया जाए तो दशरथ मर जाएंगे। लेकिन अगर जल नहीं मिले, तरंग ही कभी कभी आकर के अगर मछली को स्पर्श कर दे तो मछली जीवित रह सकती। तो राम क्या है? राम सागर है और सीता जी तरंग है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जल और बीच ही हैं। राम जी जल हैं, सीता जी बीच ही हैं, तरंग हैं। राम जी नहीं आएंगे तो तरंग अगर चली गई ना तो दशरथ के प्राण बच जाएंगे। इन्हें वापस करते हैं। एक बार पुनः राम जी ने किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरा एक शब्द है, मुझे आप राम से अलग कर देना। आप अलग कर दो, मैं बिल्कुल उफ भी नहीं करूंगी, लेकिन कब अलग करना? प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाई।
जिस दिन आपने सूर्य को उसकी किरणों से अलग कर दिया, जिस दिन आपने चंद्रमा को चांदनी से अलग कर दिया, उस दिन इस सीता को भी राम से अलग कर देना, मैं उफ नहीं करूंगी। लेकिन पहले उन दोनों को अलग करो, तब मुझे अलग करना। सुमंत जी महाराज के सामने ही प्रभु ने वट वृक्ष का दूध मंगवा करके जटा का रूप बनाया है और गंगा के किनारे आए हैं। और यहाँ पर एक अनोखे भक्त से भेंट हुई है भगवान, जिसको भक्तों ने बहुत सुंदर नाम दिया है केवट प्रसंग से। और लेकिन इस केवट प्रसंग में कुछ भ्रांति भी है लोगों के अंदर। हाँ, कुछ लोग इस केवट को केवट राज ही मानते हैं कि निषाद राज जिसको शिक्षा रात्रि में दी है लक्ष्मण भैया ने, वही है। लेकिन कुछ भक्तों की मान्यता है नहीं, वो केवट अलग है और ये केवट राज अलग है। और दोनों के पास अपना अपना तर्क भी है कि केवट राज है और केवट है। आप कहेंगे आपको क्या लगता है? मैं किसी का खंडन नहीं करता, किसी की बात का खंडन नहीं करता, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है मैं आपको निवेदन कर दूं। गंगा के उस पार होने के बाद उस नाव से कौन कौन उतरे हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज के अनुसार, उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता। कौन कौन? सिय राम गुह लखन समेता। एक चौपाई में इन चारों का नाम ले लिया और साथ में कह दिया ये चारों उतरे। उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता। उसके बाद दोबारा फिर लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज की, अब केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट उतरे दंडवत कीन्हा। इसका मतलब है ये पांचवा है जो फिर से उतरा है, क्योंकि इसके साथ केवट उतर कर रहा है, इसके साथ भी उतरी शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये अलग है। अच्छा, एक बात और, इस केवट को जिसने पार किया है श्री राम को, भगवान ने देना चाहा मुद्रिका, नहीं लेता है। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। तब भगवान ने क्या किया? विदा किन्ह करुणायतन भगति विमल बर दे। विदा कर दिया। तो केवट की तो विदाई हो गई, लेकिन ये केवट राज भगवान को छोड़ता नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता है, सरकार आपके साथ चलेंगे, साथ में रह करके रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि हर जगह हमारा देखा भाला है। फिर पर्णकुटी बना करके आप जब रहने लगोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये चित्रकूट की सीमा तक गया है ये केवट राज। इसका मतलब ये केवट अलग है, किसको विदाई दी गई, और वो केवट राज अलग है। खैर, मुझे लगता है इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि केवट है अलग या केवट राज अलग है। बस ये देख लो कि उस केवट को, चाहे केवट राज हो या केवट हो, उसका प्रेम कितना है जिसके आगे भगवान भी झुक गए, क्योंकि ठाकुर जी को कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हूँ जो जान निहारा। जानी और इस केवट ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आज तक लोग ये सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए त्याग की जरूरत है,
लोग घर द्वार छोड़ करके तो बाबा जी बन जाते हैं। अच्छा बाबा जी बनते काहे को? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए घर द्वार छोड़ा, बाबा जी बन गए। लेकिन केवट ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया है। केवट कुछ भी नहीं त्यागता है, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। और इतने अच्छे तरीके से प्राप्त किया कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, दिव्यात्मा, महात्मा भी नहीं प्राप्त कर पाए जिस अच्छी तरह से भगवान को प्राप्त इस केवट ने किया। और मैं केवट ही क्यों कहूं? गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया ना। आपने सुना है कहीं कोई गोपी योगिनी बनी, साध्वी बन गई, सन्यासिनी बन गई? अरे भैया, लोग घर से क्यों भागते हैं? बोले घर में समस्या है। तो बाहर कम समस्या है क्या? भागो मत। अनुकूल परिस्थिति में तो सब भजन करते हैं। जब भजन के लायक वातावरण बन जावे तब सब भजन करते हैं। बात बड़ी तो तब है जब विपरीत परिस्थिति रहे फिर भी तुम्हारा भजन न रुके। चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, सत्संग करना चाहिए। क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, 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 प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाए गर बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भाए गर बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भाए गर बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भाए गर बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे। जरूरी नहीं कि आप भजन करोगे, सत्संग करोगे कि तो दुनिया के लोग अच्छी बात कहेंगे। जरूरी नहीं। लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, पागल है। मैंने एक दिन कहा था, लोग कहें तुम्हें पागल, नाराज मत होना। अरे पागल तो उसे कहते हैं लोग जो प्रभु को प्राप्त करके उन्हीं में गल जावे, उसी का नाम है पागल। घर के लोग भी विरोध करते हैं। अनुकूल परिस्थिति नहीं, परिस्थिति विपरीत हो, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थारी लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थारी लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थारी लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग
ठाकुर जी के चरणों में अगर प्रेम होगा, आप कहीं भी रहो मिलेंगे। वन में रहो, भवन में रहो, जंगल में रहो, शहर में रहो, जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस परिवेश में रहो, चाहे कहीं भी रहो, प्रेम अगर तुम्हारे हृदय में है वो मिलेगा। प्रेम चाहिए। गोपियों के हृदय के अंदर प्रेम था, केवट के हृदय के अंदर प्रेम था। न तो ये गोपियां घर छोड़ रही हैं और न ये केवट अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने नौका की चिंता छोड़ रहा है। सबकी चिंता करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है। और ठाकुर क्या कहते हैं? प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। प्रेम से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप कहोगे जब कोई वस्तु उनको चाहिए नहीं तो हम चढ़ाते क्यों हैं? उनको नहीं चाहिए, भगत जी को तो चाहिए ना। अच्छा, ठाकुर जी से जो जुड़ते हैं, ठाकुर जी व्यवस्था भी तो कर देते हैं उनकी। मैं पुनः कह दूं एक बात और। एक दिन मैंने कहा था, कुछ लोग सोते हैं, जो भगत जी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? बोले राम राम जपना पराया माल अपना। पता नहीं किसने लिखा, मैं सहमत नहीं हूं। जो सच में ठाकुर जी का भगत होगा वो पुरुषार्थ करता है। ऐसे बिना पुरुषार्थ किए पराया माल अपना नहीं कर सकता। उनके जीवन का सिद्धांत है, अपना है सो अपना है, तुम्हारा है सो तुम्हारा है, तुम्हारा है सो मेरा नहीं है। वो जो तुम्हारा है वो मेरा है, ऐसी बात वैष्णव नहीं सोचते। सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने जगह पे सब लोग मेहनत करते हैं। केवट ने प्रेम किया है ठाकुर जी से। तो आइए हम चलते हैं उस गंगा के पावन तट पर मन से, जहां निषाद, जहां केवट से भेंट हो रही है भगवान की। श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में, मांगी नाव न केवट आना, 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 कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। सबको देने वाला दाता आज गंगा के किनारे जाकर के याचना कर रहा है। ये वो भगवान है जिसके आगे सब लोग मांगते हैं। चलो हम भगवान के रूप में नहीं, अगर राजकुमार के रूप में भी स्वीकार करें तो ये वो राजकुमार है। उस राजकुमार से सब लोग मांगते हैं। किसी ने कहा, राम जी से आपको मांगने की जरूरत क्या पड़ी? आप तो आदेश करते, निषाद राज को कह देते, वो एक नहीं कई नौका मंगवा देते। आपने मांगा क्यों? भगवान ने कहा, वन में आया हूं, लोगों के बीच आया हूं, आम लोगों के बीच आया हूं, तो आम लोगों जैसा जीवन होना चाहिए, खास लोगों के जैसा नहीं। हम पहले आम लोगों के जैसा जीवन जिए। हम आम लोगों के जीवन को जीते नहीं हैं तो हमें आम लोगों के जीवन की कठिनाइयों का अनुभव कैसे होगा? बुरा मत मानना, मैं किसी राजनैतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन बताओ आप,
जो एयर कंडीशन कमरे में पला हो, बढ़ा हो, वहीं रह रहा हो, उसे धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन में तकलीफ क्या हो रही है, जो पटपट्टी में रहने वाले लोगों के जीवन में कौन सी समस्या है, वो उसे नहीं पता होगा। पता तो उसे तब होगा जब वो उन लोगों के बीच में जाकर के रहे और बिना सुरक्षा के रहे। आजकल लोग तो मीडिया में प्रचार पाने के लिए किसी दलित के घर में जाकर के खाएंगे, अब बाद में जाकर के पता नहीं कौन कौन साबुन से हाथ धोएंगे। क्या है ये? दिखावा मत करो। मैंने कहा था सत्य के नजदीक जीवन जियो। जो तुम्हारे जीवन का सत्य है ना, उस सत्य के नजदीक रहना सुख हो। अगर तुम सत्य के नजदीक रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब सत्यनारायण तुम्हारे नजदीक आ जाएंगे। वो हम कल्पना में जीते हैं। एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके फैसले नहीं लिए जाते हैं। फैसला अगर सटीक लेना है, लोगों के बीच में बैठो। भगवान ने कहा, अब बताओ, भगवान राम राजा बन सकते थे, जरूरत क्या थी जंगल जाने की, लेकिन जंगल आकर के भगवान ने आम लोगों के जीवन की कठिनाइयों का अनुभव किया।